स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अरे बढ़िया से झाड़ू मार, एक भी पता नहीं दिखना चाहिए। ए रुकिए रुकिए, अरे कहाँ अंदर चले जा रहे हो? यहाँ मिलने का टाइम 10 बजे के बाद है। देखिए हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है, अगर अंदर नहीं जाएंगे तो हमारे पूरे परिवार को फांसी हो जाएगी। आपके पास लिखित ऑर्डर है। अरे भैया ऐसे कहाँ निर्दयी बन रहे हो? हमारे घर के बेचारे निर्दोष लोग हैं, उनको फांसी हो जाएगी, तुम्हें क्या मिलेगा? हमें जाने दो ना। आप दिमाग मत खराब कीजिए, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे कैसे बात कर रहे हो? अरे अंदर जाने दीजिए ना प्लीज, वरना मम्मी पापा दादी को फांसी हो जाएगी। प्लीज अब अरे मैंने बोला ना कि ऑर्डर हो तो लाइए आप। अरे कैसे होगा? इतनी सुबह लिखित ऑर्डर कौन लिख के देगा? अब क्या बोल रही है? चलो इधर। आपने ही तो दादी को धोखा देकर नेता बनी हो, तो अपना पावर दिखाओ। बकवास मत कर। देख निम्मी, अगर तूने ये बात कोनो और दिन कही होती ना, हम तेरी जबान खींच के तेरे ही गले में टांग देते, बदतमीज। लेकिन आज के दिन तूने ये बात याद दिला के अच्छा काम किया है, धन्यवाद। चल देखो भैया, तुम शायद आंखों से कमजोर हो, तुमने हमें पहचाना नहीं। हम मुगल सराय की विधायक हैं, सरला अग्रवाल। हाँ हाँ ठीक है। देखो, अगर तुमने हमें अंदर जाके अपने परिवार वालों से नहीं मिलने दिया ना, और अगर तुम्हारी वजह से उन्हें फांसी हो गई ना, हम बता रहे हैं, हम तुम्हारे साहब को फोन करके तुम्हारा तबादला इतनी दूर करा देंगे ना, जिंदगी भर कभी अपनी फैमिली का मुंह नहीं देख पाओगे। बताएं करें? सॉरी मैडम जी, सॉरी। हाँ। हमको माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। आइए ना, आइए, हम आपको चलो चलो जल्दी चल। आइए। आओ बेटा। सर ये फांसी रोक दीजिए प्लीज। ये मैं अपनी फैमिली के बेगुनाही का सबूत लेकर आया। ये सीडी, इसमें रिया और मेरी शादी का सबूत है। देखिए भैया, ये कोर्ट नहीं जेल है, और वैसे भी हमें कोर्ट से ऑर्डर मिली है, आपके परिवार वालों की फांसी नहीं रोक सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं रोक सकती? यहाँ सबूत लेकर आया हूँ मैं, और हमारा कानून कहता है कि बेगुनाह लोगों को सजा नहीं दी जा सकती। नहीं, छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, एक बार सीडी देख लीजिए, उसके बाद जो करना है करिए। हाँ एक बार देख लो, एक बार देख लो भैया, एक बार देख लो। देखो यहाँ साक्षात दूध बता रहे, हम सबको ले जाए। सियाही जल्लाद है जो फांसी देगा हमें, वो है। हमको लगा, लेकिन ये भी किसी यमदूत से कम थोड़ी ना। चल हम उधर शुरू कर देते हैं, सब आएगी थोड़ी। यस सर। सर, जज साहब ने सबूत देखने की परमिशन दे दी है। हाँ, सर आप तो देख लीजिए एक बार प्लीज। सर हेलो, फांसी रोक के रखिए, जेलर साहब का ऑर्डर है, थोड़ी देर में बताते हैं इनका क्या करना है। हमको लग रहा है ये हम सब प्रार्थना कर रहे हैं ना, एक साथ एकजुट होके वो रंग ला रही है प्रार्थना। और जोर से कर, मन लगा के कर, रुकना मत जब तक है हम बाहर नहीं जाते। और आप बताओ क्या हो का रहा है भाई? देखो हमें फांसी चढ़ानी है तो चढ़ा दो, ऐसे तड़पाओ मत, आखिरी घड़ी है, और छोड़ना है तो हमें छोड़ दो जल्दी से। अच्छा तो बताओ क्या हो का रहा है? हम ऐसे ही खड़े रहे का इधर से देखते हुए? नहीं रघुआ बताए तो क्या हो रहा है? हम नहीं डरते, मरने से नहीं डरते, पर पता तो चले बताओ। अम्मा आखिरी प्रार्थना पे ध्यान लगाओ। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये है लड़की, ये अब तो साबित हो रहा है ना
कि वो लड़की मेरी बीवी है। देखो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। जेलर साहब, फांसी जारी रखने का ऑर्डर दीजिए। ओके सर। ऐसा क्यों कर रहे हो जब सीढ़ी में साफ साफ पता चल रहा है ना कि वो मेरी भाभी है, उन्होंने मेरे भैया से शादी की है। तो हम कब मना कर रहे हैं कि वो आपकी भाभी नहीं है? तो काहे उन लोगों को फांसी पे चढ़ा रहे हो तुम? इससे ये तो साबित हो रहा है कि इनकी उस लड़की से शादी हुई थी। हाँ। पर ये कहाँ पता चल रहा है कि वही लड़की जो जिंदा है वो रिया श्रीवास्तव है। और ऐसे वीडियो तो आजकल कोई भी बना सकता है, पर हम इससे ये कैसे मान सकते हैं? तो आपके कहने का मतलब है कि ये वीडियो नकली है? वो सब हमें नहीं पता। आप कोई ऐसा प्रूफ लाइए जिससे ये साबित हो सके कि वही रिया श्रीवास्तव है। पर सर रिया, देखिए मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, अब मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। कितनी देर हो गई? सर तो फांसी की सजा जारी रखने का ऑर्डर है। ओके, आप कार्रवाई शुरू रखिए। तू डर मत। तू पहले जाना फांसी पे। हाँ, हम तेरे साथ रहेंगे तब तक। ताकत देंगे तुझे, हम उसके बाद जाएंगे। हमें माफ कर देना रघुआ कि वो जो किया हो ये सब में तुझे हमारी वजह से लुगाई, तेरी लुगाई, तू सब फंस गए तो बच्चे तेरे छोटे छोटे, तो हाँ हमें माफ कर देना। माँ कभी अपने बेटे से माफी मांगती है क्या? भैया तुमने हमसे सबूत मांगा था, हमने तुम्हें सबूत लाके दिया है। अब तुम कह रहे हो कि ये सबूत नहीं दूसरा सबूत लाके दो। अरे ये 3 लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। हम कोनो पैंट और शर्ट के कपड़े बेच रहे हैं, जो तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो दूसरा दिखाएंगे। मैडम आप हमसे क्यों बहस कर रही हैं? कानून के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। तुम अपना काम कर कहाँ रहे हो और बेकसूर लोगों को फांसी पे चढ़ा रहे हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बता रहे हैं, हम यहीं बैठेंगे, यहीं जब तक तुम हमारे भैया, हमारी भाभी और हमारी अम्मा को छोड़ते नहीं हो। हम तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे, बता रहे हैं। रघुआ हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मरने के बाद भी है ना, वो प्यार करते रहेंगे तुझे। हम करेंगे ना प्यार तुमसे अम्मा, मरने के बाद। तू भी करेगा ना हमसे प्यार मरने के बाद। हम भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, मरने के बाद भी आपकी छत्र छाया में रहेंगे। अम्मा जी हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। बस हो गया, चलो अभी टाइम हो गया। उधर भी मारो। एक मिनट। अरे ओ भैया, अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो तुम? देखिए हमें जाने दीजिए, बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अंदर जाने के लिए भैया परमिशन चाहिए। परमिशन है क्या आपके पास? वो तो नहीं है हमारे पास। चल जा भाई जा। अरे ओ हरिया, करना ठीक से। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। लगता है असली जीवन में भी हीरो पान वाले की तरह हीरो बनना पड़ेगा। नकुल जी तो अभी हेलो नकुल जी, नंदा किशोर बात कर रहे हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? हम आपकी फिल्म करने के लिए तैयार है, वो भी मुफ्त में। नकुल जी का मुफ्त में करोगे? हाँ, बदले में आपको हमारे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ बोलो। आपने कहा था ना गवर्नर के ऑफिस में आपकी पहचान है। हाँ हमारे रिश्तेदार है ना। हमें माफ करना अम्मा, हम तुम्हारी जान कभी भी लेना नहीं चाहते थे। पता नहीं ये सब अनर्थ कैसे हो गया।
यस सर, यस सर, जी सर। पर क्यों सर? ठीक है सर, जय हिंद सर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। जब कोर्ट ने इन लोगों को सबूत पेश करने का आदेश दिया उस वक्त तो इन लोगों ने कोई सबूत पेश नहीं किया और अब सबूत पे सबूत ला रहे हैं। सर फांसी हम लोगों को थोड़े समय के लिए स्थगित करनी पड़ेगी। एक और प्रूफ मिला है जिसे देखने का ऑर्डर मिला है। किसने ऑर्डर दिया है? सर गवर्नर के ऑफिस से फोन आया था। गवर्नर ऑफिस तक बात कैसे पहुंची? हमने पहुंचाई। गवर्नर तक बात हमने पहुंचाई क्योंकि हम जानते थे हमारा परिवार निर्दोष है और इस बात का पूरा पक्का सबूत भी हमारे पास है। शिवम, रिया भाभी का आधार कार्ड ये देखिए, प्लीज चेक कीजिए एक बार। फांसी की सजा को होल्ड पर रखो और उस लड़की का भी आना बहुत जरूरी है। उस लड़की का थंब प्रिंट और आधार कार्ड का थंब प्रिंट मैच करना होगा। ओके सर। बुलाओ अपनी बीवी को। तुम जज साहब से बात करने गई थी ना, अब कहाँ है? हम फोन लगाता हूँ। अरे कोई है? देखो लेडीज में जो बेहोश पड़ी है। ये नहीं जा रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? रुकिए, हम कोशिश करते हैं। रिया भाभी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। लगा? नहीं, बंद आ रहा है। कहीं गई है क्या वो? मॉडर्न बहुरिया जज के ऑफिस गई थी। बंद काहे करके बैठी है? कोनो टाइम है का फोन बंद करके बैठने का? बता रहे हैं। हम दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ, कर दो। देखिए, उस लड़की का यहाँ आना बहुत जरूरी है। बिना थंब प्रिंट मैच किए हुए हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि वही लड़की रिया श्रीवास्तव है। मुझे तो पूरा विश्वास था कि वो ऐसे ही करेगी, भाग गई ना। तो आधार कार्ड भी उनके बिना कोई मतलब का नहीं है। प्लीज तू शांत रह प्लीज। आओ। अब कैसा लग रहा है? अरे नहीं, लेटे रहिए, लेटे रहिए। आप कुछ ज्यादा उठने की कोशिश करेगी तो आपको चक्कर आ जाएंगे। आपके सिर पे चोट लगी है, लगता है आप कहीं गिर गई थी। मेरा पर्स का है नर्स। देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मेरे आप प्लीज लेट जाइए। मुझे मेरे हस्बैंड से। हाँ, मैं आपके हस्बैंड से आपकी बात करवाती हूँ। अब आपको कुछ लोग बेहोशी की हालत में लाए थे। अब प्लीज मुझे आप प्लीज शांत रहिए। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे मेरे हस्बैंड से बात करना। हाँ, मैं बात करवाती हूँ। बोलिए, नंबर बताइए। 9820। आप आराम कीजिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए। मैं बात करती हूँ उनसे। शिवम को बोलना रिया। हाँ ठीक है। हेलो, शिवम श्रीवास्तव जी? जी बोल रहा हूँ। जी, मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ हमारे हॉस्पिटल में है। क्या क्या हुआ क्या उसे? शायद उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें सिर पे चोट भी आई है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बात कर सकता हूँ क्या रिया से? एक्चुअली मैंने अभी उन्हें इंजेक्शन दिया है और वो सो रही है, तो आप प्लीज यहाँ पे जल्दी से आ जाएंगे? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ मैं आता हूँ। क्या हुआ? रिया का एक्सीडेंट हुआ है, उसके सर पे चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जीवन हॉस्पिटल में। मिल गई देखा। जेलर साहब, इमीडिएटली किसी को जीवन हॉस्पिटल में भेजिए। उसका थंब प्रिंट मिलना बहुत जरूरी है। ओके सर। जल्दी करो भैया, जल्दी करो। जा जा बेटा, शुक्र है। अरे रनिया, अगर आज तू अपने घर में होती
तो हमें कितनी बातों का पता चल सकता था। क्या हुआ? धतूरा खा के आई हो का? कौन सी बातों का पता चल जाता? अरे हमें तो सब बातों का पता चल रहा है, लेकिन तू बेवकूफ है जो तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे पगली, आज तू सरला के घर होती तो हमें सबके बारे में खबर मिलती रहती ना। कौन सी खबर? कैसी खबर? अरे फांसी है ना आज तुम्हारी नानी सास और उनके परिवार वालों की। अब हमें तो कहीं से पता ही नहीं चल रहा है कि फांसी हुई कि नहीं हुई। वैसे 6 बजे का वक्त था फांसी लगने का, पर हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि अभी तक फांसी हुई कि नहीं हुई। वैसे सुशीला गई थी शांति सदन, बता रही थी कि ताला लटक रहा था। अब पता नहीं फांसी हुई कि नहीं हुई। अरे बड़े नाटक चल रहे हैं ना। और सुना है कि रिया बहुत कोशिश कर रही है फांसी को रोकने के लिए। कुछ तो शर्म करो चाची, किसी को फांसी लग रही है और आप मजे ले रही हो। मदद नहीं कर सकती, कम से कम फांसी का मजा तो मत उड़ाओ। अरे बढ़िया, ये सहानुभूति की बूटी बांटने वाली, उससे तो ना बात करना ही बेकार है। नर्स, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ प्लीज? थैंक यू। ओके, मैं अभी आती हूँ। अब जी हेलो शिवम, घर पे सब कैसे हैं? मम्मी जी, दादी जी, पापा जी जेल से छूटे क्या? तुम फिक्र मत करो, वो छूट जाएंगे। हम सब यहाँ पर हैं। तो एक बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स की ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर तुम कहती हो तो मैं आता हूँ उधर। नहीं, तुम यहाँ मत आओ, तुम वहीं रहो, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं संभाल लूंगी खुद को। ठीक है। शिवम श्रीवास्तव जी। हाँ, मुबारक हो, आपकी दीदी के फिंगरप्रिंट मैच हो चुके हैं। आपके घर वालों को बरी किया जा रहा है। रिया सुना तुमने? हाँ, मैंने सुना शिवम। मुझे यकीन था भगवान जी कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे घर की खुशियाँ वापस आ जाएंगी शिवम। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ। नंदू, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली बच गई है। मैं कसम से बोलता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा मैं। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जितना है परिवार तुम्हारा है, उतना हमारा भी है। भैया, मम्मी पापा आ गए।
हमें माफ कर दे लल्ला। तूने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। हमारी औलाद कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकती। ऐसा मत बोलो। हाँ, बुरा तो आपकी बहू भी नहीं चाहती है। आपको बचाने के चक्कर में क्या क्या नहीं किया उसने। अस्पताल तक पहुंच गई है वो। जज साहब के ऑफिस जा रही थी बात करने के लिए, तो पता नहीं पीछे से आकर किसी ने उसके सर पे हमला कर दिया।